ओम शांति। निश्चय बुद्धि विजयंती। जीवन में सबसे बड़ी विजय है अपनी इंद्रियों पर विजय, और सबसे बड़ी हार है देह अभिमान के बस अपनी इंद्रियों से हार। परमपिता परमात्मा संगम युग पर आकर हमको यथार्थ ज्ञान देकर देही अभिमानी बनवाकर इंद्रियों पर विजयी बनाते हैं, और जो इंद्रियों पर विजय पा लेता है उसकी कभी भी जीवन में हार हो नहीं सकती है। जो अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, ऐसी समर्थ आत्मा की जीवन के हर क्षेत्र में विजय निश्चित होती है। एक बल एक भरोसा, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय ना हो, ये हो नहीं सकता। अपने में ही जरा सा संकल्प मात्र भी संशय आता है कि ये होगा या नहीं होगा, तो विजय नहीं होगी। अपने में, बाप में और ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय हो तो कभी विजय ना मिले, ये हो नहीं सकता। अगर विजय नहीं होती है तो ज़रूर कोई ना कोई पॉइंट में निश्चय की कमी है। निश्चय इस ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। अगर फाउंडेशन मजबूत है तो सहज तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। स्वयं को आत्मा स्वरूप में जानना, मानना और चलना, तथा बाप को भी जो है जैसा है जैसे जानना, यह है यथार्थ निश्चय। पहले नंबर का यथार्थ निश्चय नहीं तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी व जोश है उसमें अंतर आ जाता है। अभी तुमको ज्ञान मिलता है, ज्ञान सहित याद में रहने से पाप कटते हैं। ये ज्ञान और कोई को नहीं है। मनुष्य ये थोड़े ही समझते हैं कि हम आत्मा शांत स्वरूप हैं, हमको शरीर से डिटैच होकर बैठना है। यहाँ तुमको बल मिलता है जिससे तुम अपने को आत्मा समझ बाप की याद में बैठ सकते हो। कैसे अपने को आत्मा समझ डिटैच होकर बैठना है, ये बाप ही समझाते हैं। मैं तुमको सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। बाप गारंटी तब करते हैं जब तुम ये गारंटी करते हो कि बाबा हम आपको याद करते रहेंगे। इतना याद करो जो शरीर का भाव भी मन में ना रहे। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। नहीं, चलते फिरते बीच बीच में ये अभ्यास पक्का करो। आत्मा का स्वरूप ज़्यादा याद होना चाहिए। मेरा बाबा ये भूले नहीं। सदा आकारी और निराकारी स्थिति का अभ्यास करना हो जाए, इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े तो अंश मात्र भी नहीं हो। जब चाहे तब उस स्थिति में सूक्ष्म रीति से चेक करो कि लगाव अंश मात्र भी नहीं हो। ओम शांति।